बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम लाहौर नसीराबाद में मौजूद हैं। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तिथि भट्ट की नमाज़ जनाज़ा उनकी रहायशगाह से उठाई जा रही है। आप मेरे अक़ब में मनाज़र देख सकते हैं। यहाँ पर ताजर बरादरी की, अहले इलाक़ा की और सियासी समाजी शख्सियात की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे सामने यहाँ ख्वाजा अज़हर गुलशन जो कौमी ताजर इत्तेहाद के लीडर हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है। लाहौर के ताजर यहाँ पर मौजूद हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से अहम शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया रिपोर्टर्स की, सहाफ़ी बरादरी की एक बड़ी तादाद है जो नमाज़ जनाज़ा को कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ देर बाद यहाँ पीछे उनकी रहायशगाह से नमाज़ जनाज़ा बाहर लाई जाएगी और सामने उनकी नमाज़ जनाज़ा उनकी रहायशगाह से मुल्हिका ग्राउंड में अदा की जाएगी। यहाँ पर बड़े दिलखराश मनाज़र हैं। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तिथि भट्ट की नमाज़ जनाज़ा उठाई जा रही है उनकी रहायशगाह से और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के कायद नई मीर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुहेल महमूद भट्ट साहब जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान माल रोड के, वो पहुँच चुके हैं। इसी तरह आज़म क्लॉथ मार्केट से लियाकत अली सेठी और पीपल्स पार्टी के यहाँ चौधरी मंसूर अहमद पहुँचे हैं। इसी तरह यहाँ पर ताजरों की, सियासी रहनुमाओं की, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से और समाजी रहनुमाओं की अहम बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान ताजर ग्रुप के प्रेसिडेंट अकबर भट्ट यहाँ पर पहुँचे हैं और मलक खालिद महमूद कौमी ताजर इत्तेहाद के जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बड़ी तादाद है यहाँ पर ताजरों की, बिज़नेस कम्युनिटी से जुड़े हुए शख्सियात की। आप मेरे पीछे यहाँ पर मनाज़र देख सकते हैं। यहाँ पर लोग ही लोग हैं। अभी सामने वहाँ पर ग्राउंड में नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी, वो मनाज़र भी हम आपको अभी दिखाएँगे। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ़ तिथि भट्ट का जस्ते खाकी पंडाल में पहुंच चुका है। अभी कुछ देर बाद नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी। आप ये मनाज़र देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर शदीद रश है। बिज़नेस कम्युनिटी, ताजर और सियासी समाजी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर रश के मनाज़र देख सकते हैं। अभी नमाज़ जनाज़ा यहाँ पर अदा की जाएगी।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तिफ़ी भट्ट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनका जस्ते खाकी कब्रस्तान की तरफ और उनकी आखिरी आरामगाह की तरफ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, ताजर बरादरी है, सियासी शख्सियात हैं और अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं और अंदरून लाहौर से भी ताजरों की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने इस नमाज जनाजा में शिरकत की है। आप मेरे पीछे अकब में वो मनाजर देख सकते हैं। चारपाई उनकी लेके जाई जा रही है कब्रस्तान की तरफ, उनकी आखिरी आरामगाह की तरफ। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तिफ़ी भट्ट को अभी कुछ ही लम्हों के बाद सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन रंग महल उमर जवेद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, बड़ा दिलखराश वाक़या है, अभी हम सब मौजूद हैं, आप मीडिया से भी बातचीत करें। एक तो आपने जुडिशल इंक्वायरी डिमांड की है, आप समझते हैं कि वो जुडिशल इंक्वायरी होगी और जो आप डिमांड करें वो पूरा होगा? देखें जी, इस वक्त आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है कि लाहौर की सारी ताजर बरादरी यहाँ पर मौजूद हुई। जिस जगह आप प्रोग्राम करें यहाँ पर ही हुकूमत के हक़ में भट्ट ख्वाजा साहब ने बड़े प्रोग्राम किए। ताजर कन्वेंशन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ओन चौधरी साहब के इलेक्शन के हवाले से कैंपेन भी की। तो मैं तो आपके चैनल के तवस्सल से पूरी ताजर बरादरी की तरफ से जो यहाँ पर मौजूद है, हम हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ से, मियाँ शहबाज शरीफ से, मियाँ हमदा शहबाज से और मरीम नवाज जो हमारी वज़ीर आला हैं, कि इस हवाले से जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि एक ताजरों का जो गम व गुस्सा उसका तो उजाला होना। मुस्लिम लीग नून को हमेशा से सपोर्ट करते हैं भट्ट बरादरान, ये दूरियां बढ़ी, तलखियां बढ़ी, क्या हुआ? इस सारे क्या वजह है इस सारे तनाज़े की? देखें जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन इस बंदे ने कभी भी मियाँ नवाज शरीफ का झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। पीटीआई के दौरे हुकूमत में बेतहाशा इन पे पर्चे किए गए, बेतहाशा पर। हमारे मीटिंग हुई मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी, तो वहाँ पर साफ उन्होंने ये बात भी की कि वाकई में अपना ख्वाजा तारीफ़ गुलशन साहब ने एक बेहतरीन कारकुन होने का हक़ पूरा किया, क्योंकि पीटीआई के दौर पे उन पर इतना प्रेशर डाला गया कि आप पार्टी छोड़ दें, लेकिन उस बंदे ने ना कभी भी झंडा नून लीग का गिरने नहीं दिया, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ की एक तस्वीर वो अपने पर्स में रखते थे। इतनी मोहब्बत सी उनसे कि मियाँ नवाज शरीफ की एक तस्वीर अपने पर्स में रखते थे। तो अगर ऐसे बंदे के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा तो मेरे ख्याल में वो कारकुन बंदा था, हर बंदे से प्यार, हर बंदे से इज़्ज़त। और यही वजह है कि आज सिर्फ ताजर कम्युनिटी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कोई मार्केट का, लाहौर की किसी भी मार्केट का ऐसा सदर, ऐसा जनरल सेक्रेटरी बोर्ड का सदर नहीं होगा जो यहाँ पर ना आया हो। सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपके चैनल के तवस्सल से मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा हुक्मरानों को कि इस हवाले से जुडिशरी एक इंक्वायरी की जाए ताकि ताजरों का गमे गुस्से का अदाला किया जाए। आपकी जंपल भट्ट साहब सारी अंदरून लाहौर की है, बिज़नेस भी आपका अंदरून लाहौर में है और भट्ट साहब की रूट्स भी अंदरून में थी। कैसे थे अंदरून के लिए भट्ट साहब और लोगों में उनके लिए क्या जज्बात? मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरी मार्केट में 35 सालों से इलेक्शन नहीं हो रहा था, 35 सालों से। तो लोगों का जो इलेक्शन लड़ता था ना, उसकी दुकान पर जाके एक पिस्तौल रख देते थे, वो बंदा डर के इलेक्शन ही नहीं लड़ता था। जब मैं इलेक्शन की कॉल की, मैंने भट्ट साहब से रिक्वेस्ट की कि जी 35 सालों से इलेक्शन नहीं हो रहा, अगर मैं जीता, अगर अगला बंदा जीता तो मैं उसके गले में हाथ डाल दूंगा, अगर मैं जीता फिर वो मेरे गले में हाथ डालेगा। ये बात भट्ट साहब से उन्होंने कहा जी आपने बात बिल्कुल ठीक की है। तो इसी तरह से होना चाहिए। भट्ट साहब इनकरेज करते थे यार मार्केटों में इलेक्शन होने चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दुकानदार खुद चूज़ करें कि मार्केट में सदर कौन होना चाहिए। तो देखें ना, एक बंदा इस तरह का विजन रखता हो, अगर वो मुझे ये कहते थे कि यार आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, आप बैठ जाओ, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है कि मार्केट के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो यार इस तरह का रवैया अगर किसी के साथ हो जाए तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था। कम से कम अगर उन पर इल्ज़ाम थे, एक ट्रायल होता, फिर अदालतें किस लिए हैं मुझे आप बताएं ना, फिर अदालतें किस लिए हैं? अदालतों पे भी सवालिया निशान है फिर इस हवाले से। तो इसलिए आपके चैनल के तवस्सुल से मैंने ये दरख्वास्त की है जुडिशरी इंक्वायरी की जाए ताकि जो लवाहिकीन है कम से कम उनके गम का तो उजाला होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के साथ किसी सतह पर कोई रब्ता हुआ फैमिली के? ये तो अब फैमिली एक मैटर है, ज़ाहिर बात है हुआ होना, इतना हाईलाइटेड मामला था, हर चीज़ हुई होनी है, लेकिन जो रब को मंजूर।
चेयरमैन वार्ड सिटी इशफाक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ख्वाजा तारीफ गुलशन तीफी भट्ट साहब की नमाज जनाजा भी आपने अदा की है, क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ताजिर जो हैं वो इस वक्त गम व गुस्से में हैं। ये बहुत बड़ा सानिया हो गया लाहौर के ताजिरों के लिए। जब भी हमें कोई मामला आते थे, हम भट्ट साहब को कहते थे कोई टैक्स का मामला आ जाए, कुछ आ जाए, कोई हाई लेवल का, वज़ीर आज़म तक उनकी रसाई थी भट्ट साहब की। मियाँ शबाशी साहब उनके नाम लेकर उनको जानते थे। देखे ना, एक बंदे के साथ उन धोखा हुआ है, बहुत बड़ा चीटिंग हुई है। वहाँ से दुबई से उनको बुलाया गया कि ट्रायल आपका लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? वहाँ पे बाकायदा उन्होंने रिटर्न लिखा गया है हर चीज़। और ये देखें ना क्या उन्होंने की है भट्ट साहब के साथ। ये भट्ट साहब के साथ नहीं हुआ, ताजिरों लाहौर के ताजिर जो है ना वो बड़े बदजन हुए इस वक्त इस मामले को देख के। देखिए, अदालतें हमने किस लिए बनाई हुई हैं कि अगर इंसाफ नहीं, उनको सफाई का मौका देते। वो तो कह रहे थे भाई मुझे आप मौका दो, मैं साबित करूँगा मैं बेगुनाह हूँ या कसूरवार। अगर कसूरवार हुआ तो मुझे सजा दे दे। लेकिन ये अब क्या ये चक्कर चल रहा है। देखे ना, बंदा इधर पहुंच गया, कराची आया, कराची से पैदल उनको ला रहे थे गाड़ी के रास्ते में, इस तरह होता है। हमारी जो इतला है वो ये है, भट्ट साहब को लाहौर में लाया गया था, चूंग के थाने में थे वो, वहाँ से उनको लेकर गए, उधर जाकर उन्होंने बस सारा पीली प्लान काम हुआ है। हमारी जो इतला है, हमारे जो खबरें हैं हमारे पास, बाकी CCTV जो कह रही वो कहती रही, हमें क्या लगे, आधार है वो, उन्होंने भी अपना सेव करके चलना ना। लेकिन हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए और जो बंदे इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने माल खाया है, इसमें बड़ा माल लगा है, इसमें क्या लगा है, माल बड़ी रकम लगी है भाई। किसने लगाई? ये कुछ जिन्हें भी लाई है, किसी का नाम नहीं हमले से, किसको लगी? जिसको भी लगी, जिसने ये काम दिखाया, इंक्वायरी करें गवर्नमेंट। ये कोई आसान काम नहीं है, छोटा मोटा माल नहीं, बड़ा माल है। ये तो ख्वाजा अजहर गुलशन से 7 दिन पहले से कह रहे हैं जनाब मेरे भरा उन्होंने मार देना जी। आप देख लें उनका रिकॉर्ड, आप इंटरव्यू देख लें, मुझे खबरें मिल रही हैं। 5 बंदे एक तरफ हैं, 3 बंदे एक तरफ, जो चाह रहे हैं प्लानिंग बना के उन्होंने बुलवाया। भट्ट साहब बात ही कोई नहीं, आप आएँ फेस करें। गोगी भट्ट साहब फेस कर रहे हैं, वो कह रहे थे आप ही फेस करें, ये बात हुई। बहरहाल ज़्यादती हुई है बहुत ज़्यादा। हम हुकूमत वक्त से कहेंगे कि आप भी खुश के ना हो लें। आपने एक अपना जो लीडर है लाहौर का ताजरों का, वो आपने गुनवा लिया है। नून लीग ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। देखें ना, ख्वाजा साहब ने साफ कहा है कि वेल डन मरियम, वेल डन मियाँ नवाज शरीफ। वो इतनी मोहब्बत करते थे, क्या फ़ायदा हुआ? हमें बेच दिया गया ना, बिक ही गए ना हम, यही हुआ और क्या हुआ? नहीं भट्ट साहब, इसमें शहबाज शरीफ साहब बाय नेम ख्वाजा तारीफ गुलशन को जानते थे, बिल्कुल जानते थे। इस सारा जो वकूआ हुआ है उनके इल्म में नहीं होगा कि ख्वाजा अजहर गुलशन साहब कह रहे हैं मैंने सबको बताया है, सबको मैंने इन्फॉर्म किया है। सदर पाकिस्तान से लेकर वज़ीर आज़म, CM साहब को, सबको मैंने लेटर लिख के दिए कि हमारे साथ ये होने वाला है, इसको रुकवाएं। लेकिन आपके सामने जो, लेकिन आगे इतलाएँ और आ रही हैं, कुछ 2-3 और बंदे उन्होंने जो है ना काउंटर करने हैं, जो खबरें 1-2 दिनों में ये भी जो बातें निकल रही हैं। देखिए अब क्या होता है। वो बंदे कौन से होते? ये कुछ नहीं पता, ये अदारों वालों को पता है। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट साहब, वो कहाँ पे हैं? पता नहीं, वो भट्ट साहब को पता कोई नहीं। वो तो अदालतों में पेश हो रहे हैं, तो देखो जो अदालत फैसला करे, ये तरीका यही है। अगर वो मुलज़म उनको ठहराते हैं, वो कहते हैं मुझे मंजूर है, मैं सजा काटूँगा। लेकिन ये अब किसी बंदे को मार देना, ये तो मारवाई अदालत, ये तो गलत है ना यार, पुलिस मुकाबले। तो पैगाम देंगे वज़ीर आला पंजाब? वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही है। हम वज़ीर आला पंजाब की ये CCTV बनाई है, अच्छी बनाई है, लेकिन तहकीक करें, रिसर्च करें, सफाई का मौका दें, फिर आप उनको जो मर्जी करें। अगला लहमल क्या होगा ताजर बरादरी का? वो इनके जो बड़े भाई हैं ना ख्वाजा अजहर गुलशन, वो कह रहे थे तदफीन के बाद बात होगी, जो भी उन्होंने करना है ना वो इंशाल्लाह करेंगे, ताजरों की तमान में लेके वो करेंगे। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनका जस्ते खाकी कब्रस्तान की तरफ रवाना कर दिया गया है। यहाँ उनकी रहाइशगाह के बाहर अब भी लोग मौजूद हैं। अज़ीज़ व कारब, ताजर बरादरी, अहल खाना यहाँ मौजूद हैं, उनकी फैमिली से इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।